हेलो माय लवली लवली स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आप सब बहुत 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 बढ़िया हैं। एंड लेट मी टेल यू, आई एम परफेक्टली फाइन एज वेल। सो आने वाला है बेटा हमारा जनवरी 2026 का अटेम्प्ट। सो गियर अप गाइस। मैं आ गई हूँ आज आपके सामने। कोई स्ट्रैटेजी नहीं लेकर आई हूँ, कोई डिटेल्ड टाइम टेबल में आपके साथ बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कि मैम आप हमें शॉर्ट शॉर्ट कुछ मंत्रास बता दो जिनको शायद आपने अपनी सीए जर्नी के दरमियान फॉलो करा होगा, जिससे आप एटलीस्ट ये तो अश्योरेंस ले पाए होगे कि अरे यार हाँ मैं पास तो हो जाऊंगी। दैट मीन्स आई विल गेट माई पासिंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट कवरिंग माई बोथ ग्रुप्स। तो चलो एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें हैं, दैट मीन्स देयर आर टू डूज दैट यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू रिपीटेडली फॉलो देम विदाउट इवन अ सिंगल डे मिसिंग आउट ऑन दोज टू डूज। तो चलो देखते हैं मैं किस चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे मन में जो ये चीज होती है ना कि अरे 100% सिलेबस करके जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कंप्लीट कर लूंगा, उस चीज से हमें थोड़ा सा बचना है। बिकॉज जब हम बोथ ग्रुप्स को पास करने की बात करें, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जामिशन ईयर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो कौन सी चीजें होते हैं जिससे मैं ये तो श्योरिटी ले लूंगा कि हाँ यार भैया मैं बोथ ग्रुप्स में पास हो रहा हूं। तो बोथ ग्रुप्स के लिए मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट पे मुझे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट्स मैंने बहुत अच्छा कर लिया है बट लॉ मुझे नहीं आता, लॉ में मैं पास नहीं हो रहा हूं तो मैं बोथ ग्रुप्स क्लियर कर दूंगा। दैट कैन नॉट हैपन, राइट? तो हर सब्जेक्ट में हमें इक्वली डिवोशन देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो पहली चीज, मेक श्योर दैट आप हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 70 to 75% सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हो। एंड ये जो 70 to 75% सिलेबस इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये चीज मुझे आसान लग रही है, इसको मैं पहले कर लेता हूँ, ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल टैक्स में पीजीबी में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसको छोड़ दो। अरे भाई एग्जाम में 15 मार्क का कंपल्सरी क्वेश्चन उसी एरिया से आ रहा है। बाय 70 to 75%, आई मीन यू हैव टू डू दी R&D। व्हाट इज R&D? R&D का मतलब है कि यू हैव टू सिट, जस्ट टेक दी पास्ट लाइक 2 to 3 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर। जब आप देखोगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको इनकम टैक्स का बताऊं, तो इनकम टैक्स में जब आप पेपर उठाओगे आप देखोगे अरे भैया हर अटेम्प्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस से 6 मार्क का क्वेश्चन नक्की आ रहा है। अगर हर अटेम्प्ट में हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की, तो यहां पर 6 मार्क का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है। हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की, तो हर अटेम्प्ट में 4 मार्क का क्वेश्चन इस एरिया से आ ही आ रहा है। अगर हम बात करते हैं टीडीएस टीसीएस की, ठीक है, तो हर अटेम्प्ट में 4 मार्क का क्वेश्चन इस एरिया से आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन की, तो 15 मार्क्स का एरिया आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट्स यहां से आ रहा है। तो जब आपको R&D करके एक सब्जेक्ट में ये पता लग जाता है कि अरे मुझे हर चीज कवर करने की जरूरत नहीं है, मैं 70 से 75% मेरा सिलेबस करूंगा, बट वो इस तरीके से करूंगा कि उधर से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है आई एम गेटिंग माई फुल मार्क्स, मेरा एक मार्क भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसी एग्जाम्पल की तरह आप जीएसटी में भी इस तरीके के एरियाज ढूंढ सकते हो। फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बेटा यू हैव टू डू दी R&D। अगर आपको हर चीज थाली में परोस के दे दी जाएगी तब भी आप खा नहीं पाओगे। अगर आप खुद रिसर्च और डेवलपमेंट करोगे, अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपना टाइम दोगे, इट हार्डली टेक्स 1 hour। जस्ट कीप last 2 to 3 attempts के पेपर, you will understand the flow of each and every subject. Do it with accounts, do it with law, do it with tax, for audit, for your costing, for your FMSM। और जब आप ये कर लेते हो ना, मैं कह रही हूँ एक दिन पूरा दो for this particular planning। After that just see the magical result, you will be all geared up, pumped up कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में ये चीजें जो है ये मुझे पहले करने हैं। हाँ मुझे टाइम मिलेगा, रिमेनिंग 20% 25% जो भी मेरा बच रहा है उसको मैं देखूंगा, आई ट्राई मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूं। बट पहले आपको 70 to 75% सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज भैया रूटीन फिक्स करना बहुत जरूरी है। मैं बोलूं कि अरे यार कल सुबह उठ के मैं 4 बजे उठ जाऊंगी और मैं शाम को 4 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती रहूंगी, ठीक है, ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं हमें। हमारा जो प्लान है इट शुड बी ऑन पेपर, इट शुड बी अ डिटेल्ड प्लान अलोंग विथ ईच एंड एवरी टॉपिक। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैंने अकाउंट्स चालू करना है, तो अकाउंट्स में मेरे को कौन सा चैप्टर आज करना है, हर चैप्टर में एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, सो आई विल बी डेडिकेटिंग 2 hours, आई विल बी डेडिकेटिंग 3 hours। इस तरीके से ब्रेकडाउन प्लान आपको हर सब्जेक्ट का, हर सिलेबस का बनाना पड़ेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये प्लान बनाना ही डिफिकल्ट है, एग्जीक्यूशन अपने आप होगा अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो पहले अपना रूटीन फिक्स करना है कि आपका सोने का, उठने का, जागने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, ठीक है,
क्या समय है, उस रूटीन को फिक्स करो, अपने प्लान को ऑन पेपर लेकर आओ, ठीक है, मेक अ डिटेल प्लान एंड स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, वेदर यू आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट और 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, start the execution always I say with these small topics, because छोटे छोटे topics, जैसे मैं जब पढ़ती थी बेटा, I used to write down all the topics on a separate sheet of paper and छोटे छोटे टॉपिक से करती थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर दिया विद द टॉपिक ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन जीएसटी और प्लेस ऑफ सप्लाई इन जीएसटी और वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। तो छोटे छोटे टॉपिक्स जब मेरे कंप्लीट हो जाते थे, आई यूज टू टिक दोस टॉपिक्स। जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स टिक होते थे ना, मुझे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता था, अरे यार ये 3 चैप्टर्स मैंने कर लिए, इतना जल्दी कर लिए। तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल टॉपिक्स फर्स्ट। छोटे छोटे टॉपिक्स होते जाएंगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। एंड ऑल्सो जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बेटा, ब्रेक डाउन योर चैप्टर्स इनटू पार्ट्स। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं हमेशा, जैसे मान लो सैलरी चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है टैक्स में, राइट? तो सैलरी को मैंने बच्चों के सामने 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब एक बार जब पढ़ने बैठ रहे हो, तब पूरा चैप्टर कवर नहीं करना है, वो एक पार्ट ही करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए बेटा, मेक द बिग चैप्टर्स, ब्रेक डाउन द बिग चैप्टर्स इनटू पार्ट्स, सो दैट पार्ट्स में अगर आप एग्जीक्यूट करोगे ना, आपको एग्जीक्यूशन बहुत आसान लगेगा, ठीक है? एंड अगेन 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 आई एम सेइंग इट ऑन रिपीटेड मोड कि कभी भी बोथ ग्रुप्स, भाई 2 नावों में सवार होकर के हमेशा नैया डूबती ही है। मेक श्योर यू गो ग्रुप वाइज, इधर यू गो विद ग्रुप 1 और यू गो विद ग्रुप 2, वॉट एवर इज योर कंफर्टेबल हियर, बट मेक श्योर यू गो विद ग्रुप वाइज। जैसे अगर ग्रुप 1 स्टार्ट करा है तो टेक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर ग्रुप 1 फर्स्ट एंड देन गो टू ग्रुप 2, ठीक है? अब जब भी आप ग्रुप वाइज जा रहे हो, हर सब्जेक्ट का ग्रुप वाइज आपके पास डिटेल प्लान अलोंग विद टॉपिक्स, अलोंग विद डे, अलोंग विद द टाइमलाइन, अलोंग विद द कंप्लीशन डेट आपके सामने होना चाहिए। देखो ये सारी चीजें ना, मैं प्लानिंग की बात कर रही हूं। मेरे प्लान बना के दे देने से आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ये चीज अगर आप खुद करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। पहली चीज, 70 to 75% syllabus of each subject, my routine will be fixed, my plan will be on paper, I will start executing with the small topics, I will go group wise, I will make the detailed plan for each and every subject along with the topics, along with the timeline, कि भैया इतने दिनों में कंप्लीट करना है, along with the buffer if you need any, because अभी फेस्टिवल्स का टाइम है, तो जो भी बफर आपको रखना है वो बफर रखो, बिकॉज बफर नहीं रखते हैं तो डिमोटिवेशन आता है, राइट? सो वेरी सिंपल। एंड लास्टली, ठीक है, अरे भाई कोई भी प्लान मॉनिटर किए बिना हमें सक्सेस नहीं दे सकता। तो जो भी आपने प्लान करा है ना, उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। देखो आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो। हम अपने दोस्तों को क्या कहते हैं, अरे मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, अरे मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, अरे मेरा तो सब हो गया है, मेरा तो सब हो गया है, ठीक है? तो यहां पर आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, राइट? अगर आपने खुद के लिए कोई प्लान बनाया है, सो यू हैव टू मॉनिटर योर प्लान। तो ये कुछ टू डूज थे बेटा, जो मैं हमेशा फॉलो करती थी, वेदर इट वाज माय सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जर्नी और माय सीए फाइनल जर्नी। ये चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अच्छा, अगर आप किसी भी चीज को इतने शिद्दत से करते हो ना, कि आपने प्लान करा है, उसको आपने टाइमलाइन बनाई है, स्टार्टिंग डेट ऑफ द सब्जेक्ट बनाया है, और पहली बार में आप 70 to 75% सिलेबस भी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग एन अश्योरेंस कि हाँ यार, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, क्या कर लेंगे, अचीव कर ही लेंगे। और हर सब्जेक्ट में अगर आपके पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, तो यू ऑटोमेटिकली अटेन योर बोथ ग्रुप्स टारगेट। क्या ये अचीवेबल है? इट इज वेरी वेरी अचीवेबल for your January 26. So I hope this particular small, you can say, a discussion for you will help you to plan your further upcoming days and also to plan your revision. I hope this point is clear. Thank you so much, students. Bye bye. Take care. Have a nice day.